Good morning, dear students. Today we will learn lesson 11 moral value old and physically challenged. आज की क्लास में हम moral value का lesson 11 पढ़ेंगे old and physically challenged. So आप अपनी बुक लेकर बैठिए अपने साथ और मेरे साथ रीड करिए और रिवाइज करिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड. जब किसी की एज ओल्ड हो जाती है तो उनके लिए फिज़िकली कैसे चैलेंज्ड होता है, ठीक है. या तो कोई बीमार रहता है तो उसके लिए फिज़िकली कैसे चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है. तो आज हम इस कहानी में, इस स्टोरी में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अपनी बुक साथ में लेकर बैठिए. केयर ऑफ ओल्ड पीपल्स. हमें जो ओल्ड पीपल्स हैं, मतलब जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी हमें क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए, ठीक है. When our grandparents become old, they need care. जब हमारे grandparents old हो जाते हैं तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है. We should help them in their everyday chores. मतलब कि उनकी हमें डेली उनके कामों में मदद करनी चाहिए. We should go with them to the doctor when they are sick. जब वो बीमार हो जाते हैं तो हमें उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए. We should help them to change their clothes. उनको कपड़े चेंज करने में उनकी मदद करनी चाहिए हमें, ठीक है. Sometimes we should take them to the park for a walk. कभी कभी हमें उनको लेकर पार्क भी जाना चाहिए वॉक कराने के लिए, ठीक है. Grandparents are always very nice to their grandchildren. तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जैसे आपके दादा दादी हैं, तो वह अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस, मतलब जैसे आप हैं और आपके दादा दादी हैं, तो वो हमेशा उनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है. दे टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. वह बच्चों को अपने ओल्ड एक्सपीरियंस बताते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं. एंड वी शुड टेक केयर ऑफ द ओल्ड पीपल एट होम. हमें उनकी केयर करना चाहिए ओल्ड पीपल्स की अपने घर पर, ठीक है. वी शुड गेट देम वाटर, न्यूज़पेपर और एनीथिंग दे नीड. हमें उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे वाटर, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें हमें उनको देनी चाहिए, ठीक है. केयर ऑफ सिक पीपल. मतलब अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें उनकी कैसे हेल्प करनी चाहिए. वी शुड टॉक टू द सिक पीपल. हमें बीमार लोगों से बात करनी चाहिए. वी शुड हेल्प देम इन द गेटिंग मेडिसिन्स. हमें उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं आप? उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप उनको मेडिसिन दीजिए. फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर दे सकते हैं, मैगजीन्स एंड बुक्स दे सकते हैं उनको पढ़ने के लिए. इफ़ वी टेक अलॉन्ग अ बुके ऑफ फ्लावर्स. और उनको अच्छा लगे इसलिए हमें फूलों के गुलदस्ते उनके लिए लेकर जाना चाहिए. When we go to visit such people, it might make them happy. अगर हम इस तरीके से उनसे मिलने जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. नेक्स्ट, वी कैन हेल्प द सिक पीपल इन मैनी वेज. इसके अलावा भी हम बीमार लोगों की बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं. कैसे? वी कैन चेंज देयर बेड शीट्स. हम बीमार जो हैं उनकी बेड शीट को चेंज कर सकते हैं. कॉम्ब देयर हेयर. उनकी कंघी कर सकते हैं. एंड कट फ्रूट्स फ्रॉम देम. उनके लिए फ्रूट्स कट करके दे सकते हैं. इफ दे नीड अ डॉक्टर वी कैन कॉल वन विद द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स. अगर उनको डॉक्टर की ज़रूरत है तो हम उनके पेरेंट्स को कॉल करके डॉक्टर को भी बता सकते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बता सकते हैं. नेक्स्ट, केयरिंग फॉर अदर्स. दूसरों की भी हम कैसे केयर कर सकते हैं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हम सभी भगवान के बच्चे हैं. इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प वन अनदर. ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें. सम पीपल नीड आवर हेल्प एंड केयर मोर बिकॉज दे आर ओल्ड, सिक, डेफ एंड डम. ठीक है, कुछ लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत होती है और उनकी केयर करने, जैसे कौन से लोग जो ओल्ड एज के हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सिक जो बीमार हैं, उनको केयर की बहुत ज़रूरत होती है. डेफ एंड डम जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते और जो देख नहीं सकते, उनको भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनको केयर करने की भी बहुत ज़रूरत होती है. एंड अनेबल टू मूव अबाउट ईजली. और ऐसे लोग कहीं भी ईजिली मूव नहीं कर सकते. केयर ऑफ स्पेशल पीपल. देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर प्रॉपरली. कुछ
ऐसे भी लोग हैं जो बोल नहीं सकते और प्रॉपरली सुन नहीं सकते। दिस मे हैपन एट वेरी यंग एज, कभी कभी यह बहुत छोटी उम्र से ही हो जाता है। दीज पीपल आर कॉल्ड डम्ब, ऐसे पीपल्स को हम क्या बोलते हैं, डम्ब एंड डेफ। दे आर फिजिकली चैलेंज्ड, यह उनके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज्ड होता है। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ दैम, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइन लैंग्वेज, हमें उनकी साइन लैंग्वेज को समझना चाहिए। एंड हेल्प दैम इन एनी वे दैट वी कैन, जितना हो सके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड बी फ्रेंडली टू दैम, हमें उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। सम ओल्ड पीपल लॉस देयर सेंसिटिविटी टूवर्ड साउंड, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते। समटाइम्स वी नीड टू स्पीक लाउडली, कभी कभी हमें उनसे बात करने के लिए बहुत तेज बोलना पड़ता है। ओल्ड पीपल सच एज अवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ दैम। ऐसा किनके साथ होता है, मोस्टली जब वो ओल्ड एज के हो जाते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमें कभी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। केयरिंग फॉर द ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स का मतलब होता है जो अंधे होते हैं, हम उनको ब्लाइंड्स बोलते हैं, तो हमें उनकी क्या करना चाहिए, केयर। आइज़ आर द मोस्ट प्रीशियस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो आइज़ हैं हमारे बॉडी की बहुत ज़्यादा प्रीशियस ऑर्गन है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट दैम, अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम इतने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो ये वर्ल्ड कैसे होगा। वी सी द एन्जॉय दैम ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हम अपनी आँखों से ही इतने सुंदर संसार को देख सकते हैं। सम पीपल आर कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ सीइंग देयर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कुछ लोग की आँखें हमेशा के लिए चली गई होती हैं, वो देख नहीं सकते। These people may hear sounds, ऐसे लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, साउंड्स को सुन सकते हैं। एंड locate object by touching them, और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं, उनको छूकर। These people are also physically challenged, यह भी उनके लिए एक फिजिकली चैलेंज्ड ही है। एंड आर कॉल्ड ब्लाइंड, इसलिए हम उनको ब्लाइंड्स कहते हैं, ठीक है। फिर देयर आर मैनी स्कूल्स स्पेशली रन फॉर द ब्लाइंड्स चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो ब्लाइंड्स चिल्ड्रंस के लिए रन हो रहे हैं। ब्लाइंड चिल्ड्रंस लर्न टू रीड फ्रॉम बुक्स रिटन इन द स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल, तो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है लिखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेल। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैनॉट सी, तो यह उनके लिए लिखने और पढ़ने का सिस्टम होता है जो देख नहीं सकते। इन ब्रेल लैंग्वेज लेटर आर रीड बाय फीलिंग रेज डॉट विच फ्रॉम रेज लेटर ऑन पेपर यूजिंग फिंगर्स, तो उनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है, जो पेपर रहते हैं ना, उन पे उभरे हुए शब्द बनाए जाते हैं जिससे वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, किससे, फिंगर से। मैनी ब्लाइंड्स पीपल आर वेरी गुड एज क्राफ्ट वर्क, जो देख नहीं सकते उनमें से कुछ ऐसे रहते हैं जिनका क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा होता है, सच अ मेकिंग कैंडल्स, बेबिंग कैंस, चेयर्स, वुड क्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग, तो ये बहुत सुंदर वुड क्राफ्टिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकते हैं। मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो गुड एट सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लोग गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। You may have seen blind people while visiting the market or any other place, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है मार्केट या किसी प्लेस पे। It is difficult for them to cross the road, ऐसे लोगों के लिए रोड क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। Help them to cross it and find direction, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए रोड क्रॉस करने में, उनको डायरेक्शन बताने में। They will bless you for this kind of help, इसके लिए वह आपको दुआएं देंगे, ठीक है। केयर ऑफ अदर फिजिकली चैलेंज्ड, हमें और भी लोगों की फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की हेल्प करना चाहिए, कैसे। देयर आर सम पीपल हु कैनॉट मूव प्रॉपरली, ये लोग प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। दे यूज़ क्रचेस और व्हील्स चेयर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये देखिए ये क्रचेस यूज़ कर रहे हैं कहाँ से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, व्हील चेयर्स पे होते हैं तो ये लोग। तो वी कैन हेल्प देम बाय केयरिंग देयर थिंग्स, पुलिंग द व्हील चेयर एंड हेल्पिंग देम टू ड्रॉ एंड कलर,
ऐसे लोग की आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी व्हील चेयर को पुल कर सकते हैं आप, ठीक है। और उनकी कुछ थिंग्स हैं जो आप ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनकी कलर और ड्राइंग में हेल्प कर सकते हैं। वी कैन हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर हैंड्स मूवमेंट्स। आप उनको क्या कर सकते हैं, उनके हैंड्स मूवमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। टीचिंग देम टू टाई लेसेस, उनको बता सकते हैं कि हम कैसे लेस बांध सकते हैं। पुटिंग कलर बेड्स ऑन स्ट्रिंग एंड मेकिंग जिग्सॉ पजल्स, और उनके साथ आप बीड्स, स्ट्रिंग्स, मेकिंग जिग्सॉ पजल्स, ये सब आप उनके साथ खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द थॉट ऑफ दिस लेसन इज वी शुड लव एल्डर्स पीपल। हमें एल्डर्स पीपल मतलब जो हमसे बड़े हैं और ओल्डर, उनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको लव करना चाहिए। केयर फॉर देम एंड दे नीड लव एंड केयरिंग टू। हमें उनकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी कर देनी चाहिए, ठीक है, और हमें उनको लव और केयरिंग दोनों ही करनी चाहिए, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वी शुड ऑलवेज बी फ्रेंडली, कंसीडरेट एंड सपोर्टिंग टू फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल। तो हमें ऐसे लोगों के साथ हमेशा फ्रेंडली रहना है और उनको सपोर्टिव करना है, ऐसे लोगों को जो फिज़िकली चैलेंज्ड हों, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया है। तो इस चैप्टर को सिर्फ रीड और रिवाइज़ नहीं करना है, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको सीखना भी है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।